हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि मंदिर में पूजा के दौरान विद्या की खतरनाक प्रतिज्ञा देखकर थर थर कांपी दादी सा, तो वहीं अरमान की खातिर पहली बार विद्या गई मासा के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहाँ दादी साहब विद्या को याद दिलाती हैं कल की स्पेशल पूजा के बारे में, तो वहीं विद्या कह देती है कि वो ये पूजा अपने दोनों बेटों के लिए ज़रूर करेगी। जहां दादी साहब गुस्से में कहती है कि ये पूजा उसके लिए की जाती है जिसे हमने अपनी कोख से जन्म दिया हो, अरमान से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तो वही रोहित विद्या से कहते हुए नजर आने वाला है कि माँ बहुत ले लिया आपने अच्छी बहू होने का टैग, अब वक्त आ गया है अपनी खुशी को चुनने का, उनके लिए खुद ही स्टैंड लेने का। जहां पूजा के लिए पूरा पोद्दार परिवार मंदिर पहुंच जाएगा, तो वही अबीरा भी शिवानी के साथ मंदिर में आ जाएगी और शिवानी को देखकर विद्या को थोड़ा बुरा लगेगा और उसे याद आएगा कि उसने शिवानी के साथ कितना गलत किया है। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां पूजा शुरू हो जाएगी और पंडित जी विद्या से उसके बच्चों का नाम पूछेंगे, तो वही विद्या कहेगी कि मेरे बच्चों का नाम अरमान और रोहित है। जहां अरमान विद्या से कहेगा कि माँ आपको ये पूजा रोहित के लिए करनी चाहिए, मेरी पूजा के लिए तो मेरी मम्मी है। तो वही विद्या कहेगी कि भले ही शिवानी ने अरमान को जन्म दिया हो, लेकिन मैंने अरमान को पाला है, उसकी परवरिश की है, मैंने कभी भी अपने बच्चों के बीच कोई फर्क नहीं किया, दोनों को बराबर प्यार किया। जहां दादी साहब विद्या को रोकते हुए उसे चुप करवाते हुए नजर आएंगी। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां विद्या कहेगी कि मासा अब मैं और चुप नहीं रहने वाली हूँ, ये मेरा और मेरे बच्चों के बीच का मामला है, तो बेटर होगा कि आप दूर रहें और खुद चुप रहें। तो वहीं दादी साहब शॉक्ड हो जाएंगी और चुप्पी साध लेंगी। जहां विद्या कहेगी कि जब तक मेरा अरमान घर वापस लौट के नहीं आ जाता तब तक मैं भी अपने कदम पोद्दार निवास में नहीं रखूंगी, मैं इस मंदिर में रह लूंगी और ठाकुर जी की दिन रात सेवा करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे अरमान के बिना वो घर काटने को दौड़ता है। तो वहीं अरमान अपनी माँ की बातें सुनकर रो उठेगा और वो देखेगा कि उसकी माँ का हाथ जल रहा है। जहां अरमान से देखा नहीं जाएगा और वो भागते हुए विद्या के पास जाएगा और उसके हाथ को जलने से बचाएगा और कहेगा कि माँ आप ये क्या कर रही थी, अगर आपका हाथ जल जाता तो मुझे कितनी तकलीफ होती, ये क्यों नहीं सोचा आपने। तो वही विद्या अरमान से माफी मांगेगी और कहेगी कि मैंने जो तुझे दर्द दिया है उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है, पर मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी अरमान। तो वहीं दोस्तों, क्या अरमान करेगा विद्या को माफ? ये जानने के लिए आप सब बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।